AV clear? Please type AV if audio and video both are clear. Great. चले तो पिछली मुलाकात में कहाँ तक बात हुई थी, कौन सा एग्जाम्पल लास्ट कराया था, बता पाएंगे? जो लास्ट एग्जाम्पल हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग कंचन। लास्ट वास राकेश विश्वास, आईपीसी में एग्जाम्पल 14 तक हो गया था। लास्ट वास क्लोरोमिथाइल 2 क्लोरोब्यूट 2 इन O8। ठीक है, ठीक लीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 25 26 कर दीजिए, हाँ ठीक है। मतलब एस्टर के मतलब नेमिंग कर दी थी क्या? एस्टर इनोएट, हाँ ठीक है एस्टर। और एस्टर में मतलब कितने बताए थे, एक ही बताया था कि ये दो बताए थे एस्टर के? एस्टर के दो हो गए थे या एक हुआ था? जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसके कितने एग्जांपल लिए थे, दो ले लिए थे। ठीक है, मतलब एस्टर के दो हो चुके हैं, तो एस्टर कंप्लीटेड है। आए चलिए आगे चलते हैं, एक खतरनाक मामला देखते हैं, अमाइड की बात करते हैं। नंबर कौन सा होगा ये नंबर कौन सा होगा? नंबर कौन सा होगा ये? एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15। आए नेक्स्ट देखें, तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। आए देखें, चलिए नेक्स्ट। आप ही की बारी है ना, आप ही को करना है। एक आप ट्राई कीजिए, मल देखिए वाला बना कर देखिए क्या ये आपको आता है। वैसे सीखने वाली चीज है ना। तो एक काम करता हूँ, ये एक मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। जैसे कि एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या पता दिमाग चले तो मजा आए। ये कंपाउंड गिवन है, सपोज कीजिए, इसका नाम आप क्या बनाएंगे, ट्राई करें। हमने सारा फॉर्मेट सीख लिया है कि कैसे हम करते हैं कार्बन चेन का सिलेक्शन, कैसे करते हैं नंबरिंग और कैसे करते हैं नेमिंग। उन सभी का यूज करके हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। उस प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप ट्राई कीजिए ये। ये चार क्वेश्चन करें। अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या? इसमें से कुछ आईबीएस में मैंने होमवर्क भी दिया था क्या कुछ करने के लिए?
नो। ओके, डन। सबका डन हो गया भैया? डन हो तो प्लीज लेट मी नो। चलिए, होपफुली आई थिंक हो गया होगा, है ना? चलिए फिर देखते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरी बारी, मैं करूं? सब रेडी है क्या? सबका डन है? दो तीन डन आ चुके हैं, अंगूठे भी आ चुके हैं। ओके ग्रेट। चलिए देखिए फिर कैसे करना है। जो पहले वाली बात की जाए, इसमें काफी गलतियां होती है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मानता हूं मैं। इसमें लोगों का बहुत इजीली अमाइनो मीथेनल आ जाता है कि नहीं? अमाइनो मीथेनल, देखो अमाइन आया भी लोगों का, लोग टाइप भी कर रहे हैं, और ये नाम एकदम गलत है। अब देखिए आपकी भावनाओं से कैसे खेला गया है। आपको वो दिखाया गया है जो आप देखना चाहते थे, है कि नहीं? पर देखना क्या था एक्चुअल में? देखिए, जब भी ऐसा हो कि दो फंक्शनल एक साथ अलग अलग, तो आप प्लीज एक बार जरूर उन दोनों को मिलाकर ट्राई कीजिए, क्या पता कुछ तीसरा दिख जाए। देखिए जैसे जैसे मैं ओपन फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ तो क्या बनने वाला है? ये आएगा NH2, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। अब आप देख पाएंगे आराम से। हाँ बिल्कुल, आयुष्य का एकदम सही है, शानदार है कि नहीं? देखें तो ये केस बनने वाला है। और इस केस की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। ये कंपाउंड अमाइनो मिथाइल एल्डिहाइड नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, आपको मैंने बताया था पहले कि अगर एक साथ एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दें तो हम उस फंक्शनल ग्रुप करते हैं कंसीडर जिसकी प्रायोरिटी हायर हो। जैसे यहां से देखा जाए तो इस केस में आपको यहां से ये अमाइड दिखेगा, और दूसरी साइड से CHO की बात करते हैं यहाँ से एल्डिहाइड दिखेगा। और आपको बता रखा है मैंने कि जब एक साथ एक से अधिक दिखाई दें तो करना क्या होता है, जो हायर प्रायोरिटी वाला होता है उसे ही हम मानते हैं। ठीक है, तो अमाइड माना जाएगा, ये अमाइड है, एल्डिहाइड नहीं है। तो अब किस केस में नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग कैसे होगी? देखिए, चलिए सबसे पहला काम होता है हमारा कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन हम जानते हैं कि कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन चेन तो एक ही की होगी, उस पर ही नंबर वन आएगा। जब कार्बन ही एक है तो नंबर वन भी वही आएगा। और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैथ। हम यूज करते हैं मैथ। और एक कार्बन में कोई मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन में कोई मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें लगाना होगा N, मीथेन। और फिर हम जानते हैं कि सामने क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में अमाइड है। क्या है? अमाइड। और अगर हमारे पास अमाइड है तो अमाइड के केस में हम क्या लिखते हैं? सफिक्स अमाइड ही लगाते हैं। अमाइड एक अच्छा आदमी है, इसका नाम जो है वही इसका सफिक्स है, यहाँ भी और वहां भी, मतलब कॉमन नेम में भी और IUPAC में भी। ठीक है भैया, ऐसा। तो आए देखें, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाना होगा हमें क्या? अमाइड, तो बन जाएगा मीथेन अमाइड। इसलिए देखिए अब यहाँ पर ए लगाना होगा, मीथेन के बाद अमाइड आने वाला है तो ई के बाद ए आने वाला है। बताया था अगर दो वॉवेल्स एक साथ आ जाएं तो उस केस में हमें क्या करना होगा? पहले वाले को हटा देना चाहिए,
तो आइए इसे गायब कर देते हैं, इस ई को गायब कर दिया और उसकी जगह पर लगा दिया सीधे अमाइड, तो बन जाएगा मीथेनामाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड वाज द राइट आंसर। कितने लोग ये आंसर सही कर पाए थे, मीथेनामाइड तक कौन कौन पहुंच पाया था, प्लीज उठा दिखाएं, बिकॉज मोस्टली लोगों का गलत हो जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ओनली 2 वर करेक्ट, ठीक है सबस, है कि नहीं, हाँ कुछ लोगों का सही हुआ है और कुछ लोगों का गलत भी हुआ होगा डेफिनेटली। तो कितने लोगों का गलत हुआ है, अब वो उठा दिखाएं, कितने लोगों का गलत हुआ है। वेरी गुड, ठीक है सबस, मतलब काफी है ना, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो आपको बस एक फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट को लगातार फॉलो करें आप, पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन, फिर नंबरिंग और फिर ये। प्रणाम बोल रहे भाई, खुश रहो भाई, जीते रहो। सीतिकांत मणि त्रिपाठी, खुश रहे, बिल्कुल खुश रहे। आइए देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अगेन देखते हैं इस केस में, जब भी सीओ के बगल में एन दिख रहा है, तो सीओ के बगल में एन है, मतलब क्या है ये डेफिनेटली क्या है, हमारा अमाइड है। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप तो है यहाँ पर। तो आइए चलिए, अपने को बस फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और उसके बाद हमें हमने जो प्रोसेस बना रखा है उस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करना है उसी सीक्वेंस के साथ। तो हमारी सीक्वेंस कहती है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना चाहिए। और कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए हम जो सवाल नंबर 1 पूछते हैं वो क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, बिल्कुल है, अमाइड है। और वो कैसा है, कार्बन की बिना कार्बन, कार्बन वाला। तो हमें इस कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, क्यों, बिकॉज एक ही कार्बन की चेन है यहाँ पर, कार्बन ही पूरे कंपाउंड में एक दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज हमें कार्बन की कंटिन्यूअस चेन चाहिए होती है। और कार्बन चेन का हिस्सा कौन बनता है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से लगे हुए कार्बन से, मतलब एफजी कार्बन तो यही है, बस एक कार्बन ये दिख रहा है। अगर यहाँ कोई चेन बनती होती तो उसे चेन काउंट करता होता, मगर वहां क्या है, मिथाइल दिए हैं, 2 कार्बन और हैं, पर वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, हमें कार्बन चेन कंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए होता है। पर बीच में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, ये तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो ऐसी चेन बनेगी, बस एक कार्बन की चेन बनने वाली है। और जब एक कार्बन की चेन बनती होती है तो हम करते हैं यूज क्या, चलिए अब इस केस में करना क्या है हमें, कि भाई हम देखेगा ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप CONH2। CON क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पर H होते तो बनता अमाइड, मिथेनामाइड जो ऊपर था। पर इस बारी हमने उस N से, यहाँ पर जो N थे उसके दोनों H को डिस्प्लेस कर दिया, किससे, CH3 से। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है। और चेन में आ पा रहा है क्या, चेन में भी नहीं आ पा रहा। और जो चेन से बाहर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग हमें पहले करनी पड़ेगी। पर अब हमारे सामने एक चीज आ रहा है, एक चीज आ रहा है, नई चीज आ रही है क्या, कि भाई इस केस में उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज ये तो चेन में 1 2 3 पर कहीं लगा ही नहीं है। अगर ये फर्स्ट कार्बन पर लगा होता तो हम 1 2 पर होता तो 2 3 ऐसा बता पाते। पर इस केस में कार्बन पर टिका ही नहीं, कहाँ टिका ये, नाइट्रोजन पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर टिका है, जहां टिका है, आप उसी से उसकी नेमिंग बता देंगे, उसी को आपको लोकेंट के फॉर्म में यूज करना है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा एन पर टिका हुआ, बिकॉज अमाइड में एक नाइट्रोजन आएगा, हम ये बात जानते हैं। अगर हमने लिख दिया एन मिथाइल, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में जो अमाइड में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन पर ही वो मिथाइल लगा हुआ होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन पर लगे तो मिथाइल, तो हम क्या कर देंगे, एन कॉमा एन, और कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल। ये लिखकर आपने डिफाइन कर दिया है कि नाइट्रोजन जो है उस पर ही 2 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, ठीक है भाई। तो एन एन डाई मिथाइल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हमारा चेन से जो बाहर था, मतलब प्रीफिक्स का खेल खत्म हो चुका है, कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट पे, कितने कार्बन, 1। तो 1 के लिए हम लगाएंगे मेथ। मेथ में जब कार्बन ही एक है तो मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो हमें एन लगाना होगा। तो हमने लगाया मीथेन, और एन के बाद हम जानते हैं कि अमाइड सफिक्स यूज करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, AMIDE। मगर हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्राइमरी का लास्ट और सेकेंडरी का फर्स्ट लेटर दोनों वॉवेल्स हो जाएं, तो पहला वाला जो है उसे हम उड़ा देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई यहाँ से गायब होने वाला है। एक में काट कर छोड़ रहा हूँ, है ना, हमें काटना नहीं होता, हमें वहां से गायब ही कर देना होता है। पर एक बार काटते हैं ताकि हमें याद रहे, देखने को मिले कि हमें अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, वरना हम वो प्रोसेस भूल ना जाए। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग इस काम को भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, इसलिए अपन एक काट के फॉर्म में रख लेंगे, ताकि हमें बार बार जब भी हम इस एग्जाम्पल से गुजरेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हम करते हैं, ये भी हमारे एक लाइनअप में है कि नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अगली की बात करते हैं। अगेन जिसका अगर 15th रॉन्ग हुआ है उसका 17th भी डेफिनेटली रॉन्ग हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है।
बिकॉज ये और वो दोनों सेम ही है। इसे अगर ओपन फॉर्म में देखते हैं हम तो क्या बनेगा, ये ऐसा है CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड OH। अब ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है मामला, इसमें दिक्कत ये होती है लोगों को कि लोग कार्बन चेन गलत ले लेते हैं। लोग देखते हैं जहां पर कार्बन चेन बड़ी है उसको ले लेते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बस हमने जो प्रोसेस बना रखा है उस प्रोसेस को लगातार फॉलो करना है। कैसे फॉलो, हाँ बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया कैसे आपने, है ना। देखो, तो हम क्या बनाएंगे, नाम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन। आओ कार्बन चेन करते हैं सिलेक्शन। तो कार्बन चेन कहता है भाई जब भी आप कार्बन चेन ढूंढने जाएं आपका पहला काम क्या होता है, आप अपने आप से पूछें कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। इसने बोला हाँ है। बोला कैसा है, कार्बन वाला है, मतलब उसका कार्बन चेन में आएगा। चेन में तो ये कार्बन आएगा, कंफर्म बात हो गई। और जब ये कार्बन चेन में आएगा तो ये दोनों कार्बन चेन में आने पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज अगर ये कार्बन चेन में आ रहा है जहां हमने डॉट लगाया है, तो उस कार्बन के बाद कंटिन्यूअस कार्बन चेन चाहिए। और उस कार्बन चेन क्या बीच में आया नाइट्रोजन, फिर कार्बन आ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये कार्बन चेन में आने वाले नहीं है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो चेन में चाहिए, उसे ही लेना पड़ेगा। भले एक कार्बन की चेन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूसरे लंबी चेन छोड़ देंगे हम। पर हमारा जो प्रोसेस हमने बना रखा है उसे हमें कंटिन्यूअसली सेम वे में फॉलो करते रहना है। वही हमारा एक जुगाड़ है जो सही आंसर ला कर देगा, सही आंसर ला कर देगा। बता रही है क्या ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर चेन में आने वाला है, किसका, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये कार्बन चेन में आएगा। और यहाँ पर हम देखें अब इस तरफ फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन अटैच है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक ही कार्बन की चेन बनने वाली है, तो हम वहां पर लिखेंगे ओनली वन, नंबर वन हो जाएगा। जब पूरे कार्बन चेन ही एक कार्बन की है तो नंबरिंग का तो खेल ही खत्म हो गया। तो जब कार्बन ही एक है तो वही सब कुछ है, वही चेन है, वही नंबर है, वही सब कुछ देना है, तो अब वन दे देंगे वहां पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने वन लिख दिया, नंबरिंग हो गई। अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कहता है कि सबसे पहले आप नेमिंग करें किसकी, जो चैन से बाहर है। तो आए सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे अपन, जो चैन से बाहर है। और चैन से बाहर कौन है हमारा, ये सब्स्टिट्यूएंट। और बात आती है पोजीशनिंग की, तो पोजीशन कहाँ लगाएंगे हम, एन पर। कहाँ लगाएंगे, एन पर। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही जवाब है ना, एन पर, बिल्कुल सही, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो एन पर क्या है, इथाइल। एन पर लगा हुआ है इथाइल। और फिर जो भी प्रीफिक्स का खेल है वो खत्म हो चुका है। क्यों, जो भी चेन से बाहर आ रहा है हमने उसकी नेमिंग कर दी है, तो खेल खत्म किसका, प्रीफिक्स का। अब हम जाएंगे कहाँ, वर्ड रूट पे। कितने कार्बन, एक कार्बन। एक के लिए हम लगाते हैं मेथ, फॉर वन वी यूज मेथ। मेथ में लगाएंगे एन ई आइन। एन बिकॉज एक कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड है भी नहीं यहाँ पर, तो हम लगाएंगे एन। ANE आता, मैंने ई रोक लिया है बिकॉज हमें पता है कि इसका हमें अमाइड यूज करना है, तो ई और ए जब साथ में आएंगे तो ई हमें गायब करना होगा, तो लिखे और मिटाए उससे अच्छा मैंने पहले रोक दिया। तो मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, तो ये आंसर बनने वाला है। कितने लोग इस आंसर तक पहुंच पाए थे, हाउ मेनी, प्लीज अंगूठा दिखाएं। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं, बहुत बड़े, शानदार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आते हैं 18th पे, ये उम्मीद करता हूँ आपने इजीली कर लिया होगा। आए देखें 18th का मामला क्या कहता है। 18 में कहता है, अगेन इसमें हमने जो जो सीखा है हमने सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, तो आप फॉलो करते हैं। बताएं, सबसे पहला सवाल, जब भी हमें कार्बन चेन ढूंढना है ना, 3 स्टेप करना होता है। जब भी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है 3 स्टेप में काम करना है। स्टेप नंबर 1 कार्बन चेन का सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 नंबरिंग, स्टेप नंबर 3 नेमिंग। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए जो हम पहला सवाल पूछते हैं वो सवाल क्या कहता है, वो सवाल क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप। ऑब्वियस बात है, क्या पूछते हैं, फंक्शनल ग्रुप। बताएं इसमें कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, है कि नहीं है, बताओ यारो। क्या इसमें कोई एफ जी है क्या, है भाई, कौन है, कौन है एफ जी, साइनाइड, ठीक है, CN है कि नहीं, अगर याद है अच्छी बात है, ग्रेट। वरना पता नहीं क्यों लोगों को साइनाइड बहुत ही तुच्छ प्राणी लगता है और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसे पता नहीं क्यों लोग सब्सटीट्यूएंट मान कर ट्रीट कर देते हैं और बाहर साइनर आके निकल लेते हैं, ऐसा नहीं है। साइनाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और वो भी कैसा, कार्बन की बिना कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन कंटेनिंग, बहुत अच्छे राकेश, शानदार, है कि नहीं, कार्बन कंटेनिंग। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन तो चेन में आएगा, पहली चीज आ गई हमारी। फिर Fg के बाद हम मूव करते हैं किस पर, मल्टीपल बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड भी गिवन है, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन हमें चेन में लेने हैं। अब इतने कार्बन को मैं चेन में लूंगा। अब इतने कार्बन को चेन में लेने के बाद कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है चेन के एक्सटेंशन की, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, कहीं कोई चांसेस नहीं है चेन को एक्सटेंड करने के, हम चेन क्लोज कर दी। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से, ऊपर से कि नीचे से, बता पाएंगे।
ऊपर से कि नीचे से? नंबरिंग कहाँ से? ऊपर से। क्यों ऊपर से भाई? अपर साइड से क्यों कर रहे हैं अपन? क्यों कर रहे हैं अपर साइड से? बिकॉज एफ जी पास पढ़ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड है कि नहीं? फंक्शन वो पास पढ़ रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये हमने नेमिंग कर, नंबरिंग कर दी। आप बताते हैं नेमिंग की। तो नेमिंग कहता है हमें नेमिंग उसी करनी है जो चैन से बाहर लटक रहे हों। अब चैन से बाहर कौन कौन है? 2 लोग हैं, एक ये और दूसरा ये, आगे ना, वेरी गुड, ठीक है, शानदार, बढ़िया सही है ना? आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी सही है आपका ना, चिंता मत करें। एक ही आंसर को 75 बार देने से ज्यादा सही नहीं हो जाएगा अब सही है तो सही है ये नहीं? पर फिलहाल आपका सही है क्या? 2 मिथाइल ऑक्सो। ऑक्सो कैसे लगा दिया आपने? यहाँ ऑक्सो कहाँ आ रहा है? यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो एक ही आंसर बार बार देने से सही नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? आपने एक ही आंसर बार बार टाइप कर दिया है, एंटर एंटर एंटर, इससे नहीं होगा सही। ठीक है, देखिए तो हो क्या रहा है मामला ऐसा। तब नेमिंग करते हैं अपन। तो नेमिंग कहता है कि सबसे पहले नेमिंग आप उसकी करें जिसकी, क्या करना है हमें, जो अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा। ठीक है ना भैया? बिकॉज हम जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट में कंपेरिजन होता है वाया अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो बताएं इथाइल और मिथाइल में पहले क्या आएगा? इथाइल आएगा, मिथाइल नहीं आएगा। भले ही मिथाइल पास पड़ रहा है, पास और दूर का कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क किससे पड़ता है? अल्फाबेट से। तो हम कहेंगे कि नंबर 3 पर कौन है? इथाइल। आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो हर बार आंसर सही आएगा। और 2 पर क्या है? मिथाइल। एकदम एक पाथ दे रखा है, उस पाथ को लगातार फॉलो करना है आपको, हमेशा आंसर आपको अपने आप आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। और है कि नहीं ऐसा? तो 3 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, ये मामला हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगेन नेक्स्ट देखते हैं। मतलब बताएं, अब बताएं, जैसे अपने चैन से जितने लोग बाहर थे उनकी नेमिंग हमने कर दी, मतलब प्रीफिक्स का खेल खत्म हो गया, हाँ कि ना? और जैसे ही खेल खत्म हो जाए प्रीफिक्स का, हम कहाँ जाते थे धीरे? वर्ड रूट पे। अगले पे आ जाएंगे। 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स खेल खत्म, कहाँ जाएंगे? वर्ड रूट पे। बताओ वर्ड रूट कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए हम ब्यूट लगाएंगे, बहुत शानदार, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप, ब्यूट। अब ब्यूट में क्या लगाऊं? ब्यूट लगाकर चुप रहना चाहिए, ब्यूट बोलकर आगे एन इन आइन ऐसे लगा देना चाहिए अंधी में। हाँ बिल्कुल, हमें अंधी में एन इन आइन नहीं लगाते हैं। हम देखते हैं, मेरे कंपाउंड को चेक करते हैं उसमें डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल है तो आइन, अगर कुछ भी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड तो हम लगाते हैं इन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लेंगे आप? 3 पर की 4 पर? अच्छा, कंचन ने बता दिया, वेरी गुड। 3 y3 लोअर नंबर, शानदार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लोअर नंबर है, वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं? तो ब्यूट 3 पर आएगा इन। ठीक है भैया, 3 पर आएगा इन। और इसके लिए सीएन के लिए, साइनाइड के लिए सफिक्स आप क्या यूज करते हैं, बता पाएंगे? व्हाट इज द सफिक्स फॉर साइनाइड? नाइट्राइल, बहुत शानदार। तो ये नाम आप बना पाएंगे ऐसा। कौन कौन ये नाम पहुंच पाया था? हाउ मेनी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे, ग्रेट, अमेजिंग। चले नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन कुछ क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर से। कौन से नंबर हो चुका है? नंबर 18। नेक्स्ट नंबर 19 पे आते हैं। ये कहाँ पे, ये ले लें। एक थोड़ा सा अच्छा सा सब स्टूडेंट लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स की भी नेमिंग कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब स्टूडेंट वाली भी। और फिर आते हैं नॉर्मल एल्कोहल पे। एल्डिहाइड कीटोन हो रहा है। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, कॉमनली इसे बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ट्राई करें।
सारे कर लें आप, है ना, सारे कर लें स्पीड से, और फिर जब सारे डन हो जाए तो प्लीज डन टाइप करें एंड देन आई विल मूव। ठीक नहीं है, इजीली हो जाएंगे, आसान है। डन है। चलिए आइए देखिए फिर मेरी बारी। हाँ, आगे देखिए चले। तो बात करते हैं नंबर 19 की। 19 की नेमिंग करनी है, हमें समझ करते हैं। देखिए, तो काम होता है हमारा क्या, पहला कार्बन चेन का सिलेक्शन। आए कार्बन चेन सिलेक्शन करते हैं। तो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो सवाल नंबर एक हम पूछते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। कौन है, कीटोन। और कीटोन एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन वाला या बिना कार्बन वाला, तो कार्बन वाला। और जब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसका कार्बन हमें चेन में लेना होगा, कार्बन हम चेन में ले लेंगे। ठीक भाई। अगला, नेक्स्ट हम पूछते हैं मल्टीपल बॉन्ड। नहीं दिख रहा कहीं भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, नहीं दिख रहा, चेन नहीं बन पाएगी मल्टीपल बॉन्ड वाली। फिर कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन मैंने मार्क कर रखा है उस कार्बन को लेते हुए चेन जितनी लंबी हो जाए उतनी बेहतर। तो बोथ एंड पर चेक करता हूँ। अगर मैं पीछे की तरफ आता हूँ तो उससे मुझे एक कार्बन का फायदा हो रहा है, बिल्कुल। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तब भी मुझे एक कार्बन का फायदा हो रहा है, ऐसे। तो ये बन जाएगा कार्बन। तो कार्बन का फायदा जहां भी हो हमें करना है, बोथ साइड से चेन को एक्सटेंड करने की ट्राई करनी है, बोथ साइड से, है कि नहीं, बोथ साइड से। उस कार्बन को लेते हुए जो आपने मार्क कर रखा है उस कार्बन को लेते हुए चेन बोथ साइड से जितनी लंबी हो जाए उतनी बेहतर है। तो हमने चेन ले ली है। अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग हम कहीं से करते हैं, लेफ्ट से या राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ केसेस में मल्टीपल, सॉरी, बोथ केस में एफ को नंबर 2 मिलने वाला है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। आइए करते हैं नेमिंग। नेमिंग कहती है हमारी कि चैन से बाहर कोई हो जाए उसे हम बोलते हैं सफिक्स। पर इस केस में चैन से बाहर कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन चैन से बाहर है तो गलत लग रहा है। क्यों ऐसा, हम जानते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप चैन का हिस्सा बन गया तो उस फंक्शनल ग्रुप से जो भी लगा हुआ है वो पूरा मामला चैन का हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो अपन देखते हैं, अब कार्बन चेन से बाहर कोई भी नहीं है, मतलब प्रीफिक्स से खेला नहीं जाएगा। कहाँ जाएंगे सीधे हम, वर्ड रूट पे। और वर्ड रूट बोलता है कितने कार्बन, 3। तो वो 3 के लिए हम यूज करेंगे प्रोप, है कि नहीं, प्रोप। और प्रोप बताएं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे हम उसमें, प्रोप में एन, इन या आइन। एन का हम यूज करना होगा। और फिर हम कीटोन के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओन, है कि नहीं। तो प्रोपेन ओन करना है। तो ओन करना है तो ई यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो आइए ई गायब कर देते हैं, ये ई चला जाएगा। और प्रोपेन ओन ये बनने वाला है। इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेन टू ओन लिख रहे हैं तब भी चलेगा, प्रोप टू ओन नहीं, प्रोपेन टू ओन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस केस में नंबर मेंशन करना इज नॉट नेसेसरी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब भी आप 3 कार्बन लेंगे तो कीटोन बनेगा ही कब, जब मल्टीपल, सॉरी, जो आपको जो सीओ ग्रुप है वो कहाँ आएगा, मिड में आएगा। अगर 3 कार्बन में आपने किनारे पर सीओ बना दिया तो वो अपने आप ही एल्डिहाइड बन रहा होगा। आ रही बात, ऐसा। तो कीटोन बन ही नहीं पाएगा। तो 3 कार्बन में अगर कीटोन बन रहा है तो अंडरस्टूड है जो सीओ ग्रुप है वो कहाँ आएगा, नंबर 2 पर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर आप नंबर मेंशन करें या ना करें मैटर नहीं करता है, नंबर ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। अगर एक से अधिक पॉसिबिलिटी होती तो लिखना पड़ता है। जैसे 5 कार्बन का कीटोन बन जाए तो उस केस में 2 ओन और 3 ओन बोथ की होती है पॉसिबिलिटी, तो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 2 पर है या 3 पर है। ठीक है भाई, चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं, इस केस की बात करते हैं। अगेन सेम काम, ठीक है नहीं, कार्बन चेन का सिलेक्शन। सवाल नंबर 1 अपने आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो हमने देखा हाँ है, कौन है, कीटोन। कैसा, कार्बन की बिना कार्बन, कार्बन वाला, तो कार्बन चेन में लेनी पड़ेगी, कार्बन हमने चेन में लेनी पड़ेगी, हमने मार्क कर लिया कि ये तो चेन में आएगा आएगा। फिर हमने पूछा अगला सवाल, मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। देखें, अगर मैं बैक साइड पे आता हूँ तो यहाँ क्या होगा, एक कार्बन का फायदा होगा। और आगे बढ़ता हूँ तो कार्बन का फायदा बहुत सारा है कि नहीं। अब बात आती है यहाँ से कि नीचे के साइड में, अगर नीचे आऊंगा तो एक, इसका क्या हुआ, एक और एक, 2 का फायदा होगा मैक्स। और यहाँ क्या, तो 1 2 3 4, बिल्कुल
4 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं आगे मूव करने पर, तो हम आगे ही मूव करेंगे इस तरीके से, और ये गैस बन जाएगा, ये हमें चैन मिल जाएगी। अब ये चैन बन चुकी है, अब इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ जाएगा, लेफ्ट से या राइट से? ऑब्वियसली राइट साइड से, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी हम नंबरिंग करें तो चीजें पास पढ़ें, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर गिवन है तो एफ जी की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, तो पास पढ़ना चाहिए। और एफ जी अगर हम राइट साइड से करेंगे तो नंबर 2 पर आएगा, लेफ्ट से काफी पीछे आता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कहती है कि जो भी सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है उसकी नेमिंग पहले करनी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक क्रॉस लटका हुआ है चैन के फॉर्म में, है कि नहीं, देखिए ऐसा सब्स्टिट्यूट। अब इसकी नेमिंग हमें पहले करनी पड़ेगी। तब इसकी नेमिंग करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो आप इसके लिए बिल्कुल एज अ रेडिकल यूज कर लें, टर्सरी ब्यूटाइल, सीधे ही नंबर 3 पर कौन है, टर्सरी ब्यूटाइल लिख दें और आगे नेमिंग कर डालें। या फिर तरीका नंबर 2 जो थोड़ा टफ होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं, वो बेहतर होता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। तो हम कैसे नेम लिखेंगे आए देखें, एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम कैसे लिखेंगे आए। इस केस में हम इस चेन में भी नंबरिंग कर लेंगे, है कि नहीं। तो जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं इस चेन की 1 और ये 2, तो 1 पर क्या है, दो दो मिथाइल लगे हुए हैं। तो आपको बताया था मैंने 1 1 डाइमिथाइल इथाइल के फॉर्म में नेमिंग करते हैं अपन, है कि नहीं, बिल्कुल आयुषी एकदम शानदार। 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, है कि नहीं, आपको बता रखा है मैंने टर्सरी ब्यूटाइल के केस में कि नेमिंग क्या होती है इसकी। अब लिखना कैसे होता है कि 1 1 डाइमिथाइल इथाइल तो है, पर सारा मामला लगा कहाँ पर, थर्ड पर। तो हम बोलूंगा कि थर्ड कार्बन पर, कौन सा कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे डैश, और ब्रैकेट में जब भी आए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमें ब्रैकेट का यूज करना होता है। ये आ गया ब्रैकेट इस केस में, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, इस तरीके से हम कर देंगे थर्ड कार्बन पर, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, चेन के आएंगे, है कि नहीं, बिकॉज जो भी चेन से बाहर था, मतलब प्रीफिक्स का खेल हम खेल चुके हैं, जाना होगा वर्ड रूट पे। कार्बन है 7, तो 7 के लिए हम करेंगे हेप्ट का यूज, वही मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सीधे हम लगा देंगे एन, हेप्टेन, है कि नहीं। और उसमें हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर बताना पड़ेगा, बिकॉज ओन की पॉसिबिलिटी इस बार एक से अधिक जगहों पर है, कि 1 पर हो, 2 पर हो, 4 पर हो, कहीं पर, है कि नहीं, इस तरीके से। तो एक से अधिक पॉसिबिलिटी हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो 2 पर भी है, 4 पर भी है ना, इस तरीके से। तो हमें लगाना पड़ेगा नंबर 2 पर ऑन, और ई के बाद ओ आने वाला है तो हमें ई को गायब करना होगा, ई कट कर देंगे बिकॉज 2 वॉवेल्स आने वाले हैं एक साथ, तो हम बोल देंगे ओन, कौन सा नंबर पर, सेकंड नंबर पर, हेप्टेन 2 ओन। और ये हमारा आंसर यहाँ पर बनने वाला है। कितने लोग ये कर पाए थे। अगर किसी ने टर्सरी ब्यूटाइल किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 3 टर्सरी ब्यूटाइल हेप्टेन 2 चलेगा, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, रोहित शानदार है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस मैं आपको टफ वाला बता रहा था, है कि नहीं, ताकि अपन ये भी फॉर्मेट आ जाए हमें, बिकॉज वहाँ एग्जाम में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब वहां पर हमें टर्सरी ब्यूटाइल दिया या नहीं दिया हम नहीं कह सकते, इसलिए हमें दोनों तरीके की नेमिंग आनी चाहिए। बिकॉज हमें अगर नाम लिखना होता तो हमें एक फॉर्मेट आता तो कोई इशू नहीं थी कि हम अपना फॉर्मेट यूज कर लेंगे, नाम लिख देंगे। बट इन केस वहाँ छांटना है और कोई ऐसा ऑप्शन आए जहाँ आपको टर्सरी ब्यूटाइल दिखाई ही ना दे, तो उस केस में हमें फिर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, है कि नहीं, इसलिए। चलिए अगला आता है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, इजीली कर दिया होगा आपने, ये नाम याद रखें, इथाइल ग्लाइकॉल। चलिए देखें, अगेन कार्बन चेन ढूंढनी है, तो कार्बन चेन कहती है फंक्शनल ग्रुप है क्या, बिल्कुल है, कैसा, कार्बन के बिना कार्बन, बिना कार्बन है इस बारी, उसे बिना कार्बन वाला है। तो उस केस में कहाँ जाएंगे अपन, जिस कार्बन पर टीका है उस कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा, तो कार्बन चेन में आएंगे। तो मैं कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई है। अब बात आती है नंबरिंग की, आप ऊपर से चाहे नीचे से, हर केस में क्या आएगा, 1 2 आएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात आएगी, सिमेट्रिकल खेल है। तो 1 एंड 2। अब नेमिंग करते हैं, चेन से बाहर कोई है क्या, नहीं है, या तो एफ जी है या तो चेन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे वर्ड रूट पे। और वर्ड रूट कहता है कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए लगाएंगे एथ। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं नहीं, कार्बन चेन तो स्ट्रेट बनी हुई है, एक बॉन्ड आ रहा है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लगाएंगे एन, इथेन। फिर क्या होगा, डाई, दो दो बार ओवेज ग्रुप है तो इस केस में डाई लगाना पड़ेगा,
ढाई, और क्या लगाते हैं इसके लिए हम, ऑल। कौन कौन से ऊपर है, 1 पर भी और 2 पर भी, तो 1, 2 डाई ऑल। तो ये खेल बनने वाला है। कितने लोग ये कर पाए थे, ये तो आसान था, ये आपने कर पाया होंगे, है ना। बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले पे आते हैं। इस पे बेस्ड एक आध एग्जाम्पल और, 20 सेकेंड। जैसे उसे हम बोलते हैं ग्लाइकॉल, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। एक शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है ना, काफी टाइम हो गया, एक टफ क्वेश्चन आए हुए, एक टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसकी नेमिंग करें, ये 1 और ये 2। कोई कुछ पूछ रहा है, 21 में इथेन में ई रहेगा, बिल्कुल देखिए, रिवर्स कहते हैं, 21 में ई, हाँ बिल्कुल ई रहेगा। बिकॉज हम कब हटाते हैं, जब एक साथ दो वॉवेल्स आ जाएं। इस केस में इथेन का ई आ रहा है, और ई के बाद अगला क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है कि नहीं, डाई आ गया, इसने डाई ने बचा लिया, डाई का डी आ गया, उसने बचा लिया उस ई को। अगर सिर्फ एक सिंगल ऑल ऑल होता, ओ एच होता, तो हम लगाते हैं इथेनॉल। तो उस केस में हमें ई कट करना होता, कि ई के बाद ओ आ रहा होता, पर इस केस में ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है भाई, इसलिए इथेन में ई रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, क्लियर है, बताएं क्लियर है। ओके ग्रेट, चले ट्राई करें। डन है भाई। 23rd थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसमें सारा कंसेप्ट चेक हुआ, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ, है ना। हर तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसमें गलतियां ही गलतियां हो सकती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। डन है, हाँ डन है बोल रहे लोग। चलिए आइए देखें, मेरी बारी। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या खेल बन रहा है, बिल्कुल सही है आपका, है ना। त्रिपाठी जी सही है पहला, है ना। देखें यहाँ क्या बन रहा है, वही काम हमेशा फिर से करना है, 3 स्टेप। कार्बन चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन, सवाल नंबर 1 नाम से पूछेंगे कि एफ जी है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। सवाल नंबर 2, कैसा है, कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला, तो बिना कार्बन वाला। और जब वो बिना कार्बन वाला, तो उस केस में जिस कार्बन पर टिका वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा, है कि नहीं। तो मैंने तीनों मार्क कर दिए, तो इस केस में तीनों ही कार्बन चेन में आ जाएंगे, इस तरीके से ये नाम बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आते हैं नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग देखें, नेमिंग क्या कहता है, नेमिंग क्या कह रहा है, नेमिंग कह रहा है कि इस केस में करना क्या होगा हमें, हमने कार्बन चेन ले ली, अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से करेंगे, सिमेट्रिकल मामला है,
वो साइड से सेम आएगा, तीनों पर ही आ रहे हैं, तो 1 2 3। ठीक है, देखें आए, चलिए अब नेम बनाते हैं। तो नेम कहता है कि सबसे पहला काम हमें करना चाहिए जो आए एज अ सब्स्टिट्यूएंट उनके नेमिंग प्रीफिक्स का खेल चलते हैं। पर यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन से बाहर नहीं है, तो कहाँ चल जाएंगे, सीधे ही हम वर्ड रूट पे। कितने कार्बन है, 3, तो 3 के हम करेंगे प्रॉप, 3 के लिए हमें यूज करना चाहिए प्रॉप, 3 के लिए प्रॉप। ठीक है भैया, ऐसा। तो प्रॉप क्या देखते हैं, प्रॉप क्या है, प्रॉप हमने ले लिया। अब फिर कहाँ जाएंगे, एन इन या आइन, और वो हम तय करते करते कैसे, मल्टीपल बॉन्ड के बेस पे। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो हम लगाएंगे एन, तो बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब जाएंगे हमें क्या, सेकेंडरी सफिक्स पे, लास्ट वाला जो आता है फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, ऑल लगाना है। कितने हैं, 3 3 है। कहाँ कहाँ है, 1 2 3 पर। तो आइए बताएं इनकी पोजीशन, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है। कितने हैं, 3 है, 3 मतलब ट्राई, और लगा देगा इसके लिए ऑल, तो बन जाएगा ट्राई ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये खेल बनने वाला है। कितने लोग सही कर पाए हैं, ये इजीली आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। चलिए अगली बात है, अब ये शानदार खेल है, इसमें बहुतों ने चैन सिलेक्शन में गड़बड़ी कर दी होगी। अगर चैन बच गया होगा तो नंबरिंग में गलती कर दी होगी, और नंबरिंग बच गया होगा तो नेमिंग सही कर दिया होगा। देखिए कैसे होता है। चलिए सबसे पहला काम, ध्यान से ना, अब हर बार आपको रिस्पॉन्स करना है, अपने आप में रिस्पॉन्स करते रहिएगा जहां भी बैठे हैं आप वहां पर। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें करना है कार्बन चैन का सिलेक्शन, और वो कहता है कि सबसे पहले आप पूछे कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप तो है यहाँ पर। कैसा, कार्बन की बिना कार्बन, ऑब्वियसली बिना कार्बन। इसका मतलब जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा, मतलब ये जो कार्बन है इससे आपको चैन में लेना है। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड का कार्बन भी चेन में लेना है। ठीक है, तो इन तीनों को तो चेन में लेना ही है, एफ जी और एम बी को चैन में लेना है, ये अपन ने चैन में ले लिया। अब एक गलती यहाँ पर लोगों ने की होगी, नंबर ऑफ कार्बन पर गए ही नहीं होंगे। किस किस ने चैन को यहीं पर बंद कर दिया, हाउ मेनी, कितने लोगों ने चैन को यहीं पर क्लोज कर दिया है। 3 कार्बन की चैन किस किस की आई है, प्लीज ईमानदारी से बताएं। वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं, हाँ। शानदार ट्रैप है इसमें, हर जगह ट्रैप ही ट्रैप है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी होगी बहुतों ने, कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी है, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। देखिए फंसना नहीं है ऐसे ही, आपको उस प्रोसेस को लगातार फॉलो करना है, एंड तक फॉलो करना है, तभी आपका हर बार सही आएगा। ठीक है ना, फिर कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। तो अपने देखा एफ जी और एम बी, फिर कहा जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। भाई एक एंड पर तो डेड हो चुका है, पर दूसरे एंड पर चेन को एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं बढ़ा के देखूंगा, बढ़ाता हूँ। अगर ऊपर जाऊंगा तो 1 का फायदा, नीचे आऊंगा तो 2 का फायदा, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, तो नीचे की तरफ मूव करूंगा न फॉर नंबर ऑफ कार्बन, कि एफ जी और एम बी चेन में आ चुके हैं, साथ ही साथ अब नंबर ऑफ कार्बन का फायदा भी हो चुका है। एफ जी एम बी नंबर ऑफ कार्बन तीनों हो चुके हैं। ठीक है भैया, ऐसा। आप चाहें तो उस साइड भी जा सकते हैं, किस तरफ, इसके जो लेफ्ट साइड में दिया, राइट साइड में दिया है वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम केस आएगा। ठीक है ना, ऐसा। फिर कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे नंबरिंग पे। तो नंबरिंग में गलती करती है बहुतों ने खाली एफ जी देखा होगा कि यहाँ से 1 2 3, वहां से भी 1 2 3, तो नेमिंग कर दी खटाखट, नीचे से कर दी होगी, यहाँ से नंबरिंग कर दी होगी, कहीं अगर चयन सही कर लिया होगा तो। किस किसने ये वाली गलती करी है, उम्मीद करता हूँ ये गलती कम हुई होगी। किसने ये गलती करी है क्या, हाँ एक बंदे ने करी, ठीक है, और मोस्टली ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। हाँ तो लोगों ने कम भी करी, वैसे भी कम लोगों ने गलती करी है, बिकॉज जब देखा जाए तो एफ जी यहाँ से 1 2 3 पर, वहां से भी आएंगे ऊपर से, तब भी 1 2 3 पर ही आएगा, पर एफ जी से फैसला नहीं हो पाया, है कि नहीं, शानदार क्वेश्चन नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप से फैसला नहीं हो पाया। नीचे से भी 1 2 3, ऊपर से भी 1 2 3, बोथ केस में जैसे 1 2 3 ऊपर से आया तो 1 2 3, तब भी थर्ड पर ही आ रहा है, दो केस में थर्ड पर, मतलब मल्टीपल में फैसला नहीं हो पाया, तो कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे। सॉरी, एफ जी से फैसला नहीं हो पाया तो कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पास पड़ेगा, अपर साइड से, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसा। ठीक है भाई, ये हो गया नंबरिंग। अब नेमिंग करनी, जो जो यहाँ तक पहुंच चुके होंगे उनका नेमिंग सही हो गया। कौन कौन ये इतना कर पाया है, कौन कौन यहाँ तक पहुंच पाया है, उनका नाम पक्का सही आ गया होगा। कोई है ऐसा जो यहाँ तक पहुंच पाया है, कोई यहाँ तक पहुंच पाया है, चेन सिलेक्शन और नंबरिंग का, वेरी गुड, सही है, शाबाश, बहुत अच्छी, वेरी गुड। कोई बोल रहा है कि 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए, क्यों भाई 4 कार्बन की चेन कैसे होगी,
चेन सिलेक्शन में ये बोलते हैं अपन कि Fg जिस कार्बन पर लगा है वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन, उस कार्बन को चेन में लेना ही है, पर उस कार्बन को चेन में लेते हुए चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। वरना तो फिर प्रोपेनोन जो आपने बनाया था वहां पर भी दो कार्बन बना देते हैं कि नहीं, पर तीन भाई अपन ने क्यों? कार्बन को चेन में लेते हुए चेन को एक्सटेंड करना भी बहुत एंड पे। पहले अपन जाएंगे कार्बन किसका, Fg का, वो अपन ने चेन में ले लिया ये वाला। फिर कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, उसके कार्बन भी चेन में ले लिए। फिर कहाँ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो भाई इन तीनों को लेने थे, तीनों को ले लिया मैंने। अब इन तीनों को लेते हुए चेन जितनी लंबी कर सकता हूँ करूंगा, तो मैंने आगे बढ़ा, तो भाई एक और एक दो का फायदा हुआ, है कि नहीं? अगर ऊपर आता तो खाली एक का फायदा होता, इसलिए नीचे चला गया। ठीक है भाई, ऐसा चेन हो गई। और नंबरिंग देखी मैंने, तो Fg से वैसा नहीं हो पाया, ऊपर जाऊंगा तब भी थर्ड पे, नीचे गया तब भी थर्ड पे, बोथ केसेस में थर्ड पे आ रहा है वो। तो Fg फैसला नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ गया, मल्टीपल बॉन्ड के पास। तो ऊपर से आऊंगा तो Fg थर्ड पे और मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे। अगर जाता नीचे से तो Fg थर्ड पे और मल्टीपल बॉन्ड मिलता मुझे फोर्थ पे। तो बेहतर क्या है, Fg थर्ड और मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे मिल जाए, ऐसा। तो ये हो जाए नंबरिंग। अब आते हैं नेमिंग पे। ये बाहर और ये बाहर, तो जो बाहर है उनकी नेमिंग करनी है। बाहर कितने लोग हैं, दो लोग हैं। कौन कौन से नंबर पर हैं, 3 और 4 पर, और दोनों सेम टाइप के हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। अब ये चैन से बाहर जो थी प्रीफिक्स, उनका खेल खत्म हो चुका है। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारा, कहाँ चल जाए आप, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। अब पेंट में क्या लगाएंगे, एन, इन या आइन। इन लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है और कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो इन लगाएंगे कौन से नंबर पे, 1 पे, 2 पे। 1 पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, 1 पे, बिकॉज 1 इज द लोअर नंबर। तो लोअर नंबर को हम करते हैं कंसिडर। तो पेंट 1 पर आएगा इन, पेंट 1 इन। और फिर हम चलेंगे सेकेंडरी सफिक्स पे, वो क्या है, ओवेच। तो ओवेच की पोजीशन कहाँ है, थर्ड। तो थर्ड पर ऑल आने वाला है। तो ई के बाद ओ आने वाला है, इसका मतलब क्या, इनॉल। तो हमें ई को काटना होगा, ई गायब करना होगा, तो ई गायब करते हैं और लगा देते हैं इनॉल। कौन सी नंबर पर, ई नॉल, थर्ड पर ऑल आने वाला है। तो 1 इन 3 ऑल। ठीक है भाई, इस तरीके से मामला बन जाएगा। तो कोई सही कर पाया था, हाउ मेनी, कोई करेक्ट कर पाया था, एनीबॉडी? ग्रेट, शाबाश, बहुत अच्छी है, वेरी गुड, शाबाश। चल नेक्स्ट एग्जांपल, एक और। एक एग्जांपल देख लेते हैं एल्डिहाइड का। आई थिंक अपन ने एल्डिहाइड सीरीज का एग्जांपल नहीं लिया हुआ है, तो एक एग्जांपल आप देख लीजिए एल्डिहाइड सीरीज का। और जब भी सीओ दिखाई दे, आपको ध्यान रखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे बॉन्ड लाइन में या फिर सिंपल फॉर्म में भी, तो बगल में जरूर चेक करें और बगल वाले को मिलाकर देखें कि कहीं कोई तीसरा बड़ा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बन रहा। वरना सीओ देखते ही लोग खाली चले जाते कीटोन पे, कीटोन हर बार बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे सीओ के बगल में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो अब ये एल्डिहाइड है। तो जब भी सीओ दिखाई दे बगल में चेक करें। ठीक है भाई, ऐसा। चले, तो ये बनाए, इसका नाम क्या होगा, अमाइन एक और बच रहा है हमारा, अमाइन देख लेते हैं।
डन है भाई, अंगूठा आने लगे हैं तो लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और ले लीजिए आप, और फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। चलिए मेरी बारी, अब मैं ट्राई करता हूँ। देखिए नेम बताया अपन 24th, समझते हैं खेल को कि 24th में क्या खेल है। देखिए तो 24th ये कह रहा है भाई, सबसे पहला काम होता है क्या हमारा, कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो आओ कार्बन चेन का करते हैं सिलेक्शन। अब कार्बन चेन ढूंढने जा रहे हैं, तो पहले सवाल हम पूछते हैं अपने आप से कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। बिल्कुल है। कौन है, एल्डिहाइड। अब कैसा है, कार्बन की बिना कार्बन, कार्बन वाला, मतलब इस कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा, ये कार्बन चेन में आएगा। फिर कहाँ चले जाएंगे इस कार्बन के बाद, मल्टीपल बॉन्ड पे। आफ्टर एफ जी कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो इन तीनों कार्बन को चैन में लेना पड़ेगा। अब इन तीनों कार्बन को अगर चैन में लेता हूं, तो इसके बाद और कोई चैन बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, मतलब कहीं कोई एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। बस इतने ही मैक्स कार्बन मिल सकते हैं, तो ये चैन से बाहर चल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस एच के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, ये एच चैन से बाहर है कि चैन में है, वो बता पाएगा। ये एच चैन से बाहर है, चैन में है, चैन का पार्ट है, चैन से बाहर है, इसके लिए अपने को सब्स्टिट्यूएंट यूज करना पड़ेगा। ऐसा किसको लगता है क्या, नहीं, बिल्कुल पार्ट ऑफ चेन, बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, सी ओ एच है कि एल्डिहाइड का पार्ट है वो। ठीक है भाई ऐसा। और नाते में सोचना है फिर कि यार एच के लिए तो कोई हमको बताया नहीं गया सब्स्टिट्यूएंट, नहीं एच कभी भी चैन का पार्ट होता है। ठीक है भाई ऐसा, ध्यान दीजिए। चलिए अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से कि नीचे से, फ्रॉम अपर साइड और लोअर साइड, टेल मी, अपर लोअर, अपर साइड से, बहुत शानदार। बिकॉज एफ जी पास पढ़ने वाला है। 1, यहाँ पर जाएंगे 2, और यहाँ क्या आएगा 3, इस तरीके से। तो 1, 2 और 3, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 3 गाम की चेन बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आए अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कहती है कि सबसे पहले हमें नेमिंग करनी है चैन से बाहर आ रहा हो, और चैन से बाहर कौन है, हमारा इथाइल। ठीक है भाई ऐसा। ठीक है तो आ चलते हैं इथाइल की तरफ। नेमिंग करते हैं कौन से नंबर पर, नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल। नंबर 2 पर इथाइल लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक करते हैं कि जो चैन से बाहर है, मतलब प्रीफिक्स का खेल खत्म हो चुका है। अब कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट पे। कितने कार्बन, 3। तो 3 के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रोप। और प्रोप में क्या लगाएंगे, एन, इन या आइन। तो हम लगाएंगे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हमें इन लगाना होगा डबल बॉन्ड के बेस पे। और कौन से नंबर पर, 2 पर या 3 पर, 2 पर इन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। प्रोप 2 इन। और इसके बाद हमें लगाना होता है इसका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जो आता है फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। अच्छा बता पाएंगे एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है, अल। तो क्या बन जाएगा, अल, तो ए आने वाला है, तो ई और ए एक साथ, मतलब दो दो वोवेल्स आने वाले हैं, इसका मतलब हमें एक गायब करना होगा। ठीक है भाई चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो लेना पड़ेगा ईनल, करना पड़ेगा ईनल, ऐसा, इन अल। तो 2 ईनल ऐसा आंसर आने वाला है। ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट आते हैं अमाइन। नेमिंग ऑफ अमाइन देखा जाए तो अगेन वही काम कि एफ जी है क्या, बिल्कुल है। कैसा, कार्बन की बिना कार्बन, बिना कार्बन, तो जिस कार्बन पर लगा है वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा। फिर मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। आगे बढ़ जाते हैं, इन्हें हमें चैन में लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे चैन में आने वाला है कुछ इस तरीके से, ऐसा। तो कार्बन चैन मिल चुकी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से, बिकॉज एफ जी पास मिलने वाला है, क्लोजर डिस्टेंस पर है। तो 1, 2, 3। अब आते हैं नेमिंग करने। कोई भी चैन से बाहर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नेमिंग कर देंगे सीधे ही, है कि नहीं। वर्ड रूट पे जाएंगे, क्या बोलेंगे, 3, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप। फॉर 3 कार्बन वी यूज प्रोप। और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोप में क्या लग जाएगा, एन, क्या लग जाएगा, एन। और अमाइन, अमाइन की पोजीशन यहाँ पर डिफाइन करनी जरूरी है क्या, बता पाएंगे, क्या यहाँ पर अमाइन की पोजीशन डिफाइन करनी जरूरी है क्या, बता पाएंगे क्या। यस बिल्कुल, प्रोपेनामाइन। तो क्या बनेगा, प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 अमाइन।
तो ए आने वाला है तो ई हटा देते हैं, प्रोपेन 1 अमाइन, नाम बनेगा प्रोपेन 1 अमाइन, ये हमें बोलना पड़ेगा प्रोपेन अमाइन। ठीक है भाई, क्यों? बिकॉज यहाँ पर अमाइन की पोजीशन एक से अधिक जगह पर आ सकती है, एक से अधिक पॉसिबिलिटी है, 1 पर भी और 2 पर भी। अब एक से अधिक पॉसिबिलिटी हो तो आपको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है, तो प्रोपेन 1 अमाइन कहना होगा, ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अगर नंबर मेंशन ना हो तो आपको मान के चलना है कि 1 पर ही लगा हुआ है। सपोज प्रोपेन अमाइन लिखा हुआ है तो आप अंडरस्टूड है क्या है कि 1 पर अमाइन मान के चल रहे हैं आप। ठीक है भाई, जब तक पोजीशन डिफाइन ना की जाए, बाकी करना बेहतर होता है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी अमाइन। तो अमाइन में तो अमाइन यूज करना होता है, सेकेंडरी अमाइन के लिए भी होता क्या है कि जो कार्बन चेन है वहां पर दिक्कत आएगी कि या तो हमें ये चेन बनेगा या तो ये बनेगा, तो ढूंढते हैं कि चेन कौन बनेगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। तो ऑब्वियसली कोई सा भी ले लें आप, एक ही बात है, बिकॉज बोथ में कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो 1 कार्बन की चेन बनने वाली है यहाँ पर। और जब 1 कार्बन की चेन बनने वाली है तो जो चेन से बाहर है उसकी नेमिंग पहले करनी पड़ती है। अभी आपको बताया भी था, जो चेन से बाहर है उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है। और यहाँ पर कहाँ टिका है ये, ना 1 पर, ना 2 पर, ना 3 पर, कहाँ एन पर, तो लिखना पड़ेगा एन मिथाइल। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे। एन पर लिखना पड़ेगा मिथाइल, तो एन मिथाइल। फिर क्या चाहेंगे, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने का बने, एक, तो एक के क्या आएगा, मैथ। फॉर 1 वी यूज मैथ। लगाना क्या है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लगाएंगे एन, और उसमें क्या आने वाला है, अमाइन, तो मीथेन अमाइन। अब इस केस में पोजीशन डिफाइन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज मीथेन अमाइन बन रहा है तो पोजीशन एक ही है, पॉसिबिलिटी ही एक है उसकी। ठीक है भाई, तो एन मिथाइल मीथेन अमाइन। वैसे अगर इसकी बात की जाए, आप इस केस में इधर भी चेन बन सकती है, इधर बन सकती है, अब तय करना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि बेहतर चेन कौन सी होगी, लेफ्ट वाली की राइट वाली, लेफ्ट वाली। बिकॉज इस बार लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा देखने को मिला है आपको, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन मिल रही है, और यहाँ क्या है, सिंगल कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए। एफ जी इसके साथ भी लगा हुआ है और इससे भी लगा हुआ है, तो एफ जी बोथ में आ गया, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन इसके पास ज्यादा है, तो चल जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन पे, ऐसा बन जाएगा। और जो चैन से बाहर है उसकी नेमिंग पहले करनी पड़ेगी, तो आप करें, कहाँ लगा ये, एन पर, तो एन पर लगा है मिथाइल, एन पर लगा है मिथाइल। कितने कार्बन, 2 कार्बन का रूट है, तो बोलेंगे वर्ड रूट कितना, एथ, एथ, और लगाना क्या है उसमें, एन, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और फिर यूज करते हैं हम अमाइन सफिक्स, तो बन जाएगा इथेन अमाइन। सेम केस इस फॉर टर्सरी अमाइन। इस केस में चेन बनने की 3 पॉसिबिलिटी है, एक ये, एक ये और एक ये, पर बेहतर कौन सी होगी, बेहतर कौन सी होगी, सबसे किनारे वाली है कि नहीं, लेफ्ट वाली कि राइट वाली कि बॉटम वाली, लेफ्ट राइट बॉटम, राइट वाली एकदम सही है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो बाकी जो 2 बच गए वो चैन से बाहर है, तो इनकी नेमिंग पहले करनी पड़ेगी। आए करते हैं, कहाँ लगे हुए हैं ये, एन पर, तो बोलेंगे एन कॉमा एन, दोनों सेम है ना, तो एक बार लिखूंगा एन कामा एन डाई मिथाइल। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए लिखते एक बार है, अब बताते हैं उनका नंबर डाई ट्राई टेट्रा का यूज करके, तो लिख देंगे एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। अब बात आती है वर्ड रूट पे। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए लगा देंगे हम एथ, एथ लगा दिया। अब एन इन या आइन, एन का हमें यूज करना है बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हमने लगा दिया एन, इथेन, और फिर लगाना क्या है हमें सफिक्स अमाइन, तो बन जाएगा इथेनामाइन। इस तरीके से डाई मिथाइल 1 एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। तो यहाँ पर ये भी मामला खत्म होता है। ठीक है भाई, अपने डिफरेंट अलग अलग फंक्शन को बंद बंद करके लिए हैं, सारे ले लिए हैं, ताकि सबके हो जाए एक बारी। आइए अब इसमें कुछ एक देखते हैं, ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर। ये थोड़ा हटके होता है, ठीक है, हटके होता है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ईथर्स की नेमिंग कैसे की जाती है, तो ये अपन समझने का ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो बात करता हूँ नेमिंग ऑफ ईथर की। देखिए, नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ ईथर। अब जानते हैं कि जो ईथर है वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है कि नहीं। जब हम करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, हमें यहाँ पर सिर्फ उन 13 लोगों को ही एफजी मानना होता है जिन्हें हमने प्रायोरिटी टेबल में याद किया हुआ है। उसके अलावा कोई और हो तो उसे हम मानते नहीं है एफजी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो आए देखते हैं, बात करते हैं नेमिंग ऑफ ईथर की। समझते हैं ईथर क्या होता है। आपको पता होगा जो ईथर है वो होता है आर ओ आर, इस फॉर्म में होता है।
ठीक है भाई। तो दो दो साइड एल्काइल ग्रुप है, इसमें से एक एल्काइल ग्रुप जो है वो चैन बनता है, पीसीसी बनता होता है। सपोज करते हैं कि ये एल्काइल अगर बना रहा है चैन या पीसीसी, तो दूसरा जो एल्काइल ग्रुप है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ट्रीट करते हुए इसकी नेमिंग करते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ओ आर। आपको बताया था मैंने, ओ आर। ओ आर की नेमिंग क्या होती है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ओ आर की नेमिंग क्या होती है, बता पाएंगे? बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे? हाँ, एल, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, इसका नाम होता है एल्कॉक्सी। तो हम इसे एल्केन के डेरिवेटिव के फॉर्म में नेम देते हैं। ठीक है भाई, कि आर हमारा क्या बनेगा, एल्केन, और ये एल्कॉक्सी। इसका जो नेमिंग देते हैं अपन एथर की, वो कैसे करते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के फॉर्म में। एल्कॉक्सी एल्केन, एल्केन के डेरिवेटिव के फॉर्म में इसकी नेमिंग की जाती है, बिकॉज इसे हम एफजी नहीं मानते हैं। तो हम ओ आर को ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जो आर पार्ट है उसे हम एल्केन के फॉर्म में या फिर जो भी चेन है उसमें नेमिंग कर लेंगे, इधर वो एल्काइल पार्ट एल्केन है या एल्किन है, कोई सभी रेडिकल वाला है ना, ऐसा। तो एक्स एल्कॉक्सी एल्केन के फॉर्म में फिलहाल इसकी नेमिंग ऐसे होने वाली है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर ईथर्स नेमिंग, CH3O CH2 CH3। आप ट्राई कीजिए इसका नाम क्या बनना चाहिए। ये देख लीजिए, ये दो कर लीजिए बस, काफी है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। फिर देखेंगे साइक्लिक ईथर की नेमिंग। देन ग्रेट, शाबाश, है ना, देखो बढ़िया, बहुत अच्छे। देखें, तो इस केस में नेमिंग करनी अगेन, तो हमें चैन ढूंढना है। अब या तो ये बनेगा पीसीसी या तो ये बनेगा पीसीसी, बोथ में से किसी भी एल्गाइल को बना सकते हैं पीसीसी, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, है ना। दोनों के पास पॉसिबिलिटी इक्वल है, जो बेहतर चैन होगी उसे हम लेंगे। देखें, अगर यहाँ देखा जाए तो एक तरफ एक कार्बन की चेन है और एक तरफ दो की चेन है, तो बेहतर चेन कौन सी होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, है कि नहीं, ऐसा एफजीएम भी तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। तो टू की है, तो ये पार्ट काम आएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और एल्कॉक्सी का बताया था मैंने कि जब ओ सी एस सी आ जाए क्या बोलेंगे इसे हम, मिथॉक्सी। तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 और ये 2। तो 1 पर क्या है, मिथॉक्सी और इथेन। हालांकि यहाँ पर 1 बोलना नेसेसरी नहीं है, बिकॉज आप 1, वो उसके साथ 1 ही आएगा, चाहे आप किसी भी कार्बन पर लगा लें, पॉसिबिलिटी एक ही आएगी। अगर कार्बन 2 है तो, अगर 2 से ज्यादा होते तो आपको 1 डिफाइन करना पड़ता। ठीक है भाई, तो आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि मिथॉक्सी लगा हुआ है, और किस पर लगा हुआ है, इथेन पर। तो नाम बनेगा मिथॉक्सी इथेन, इस तरीके से। अगला देखें, बताएं इसका नाम देखते हैं। तो इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर भी इसकी तरफ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी होगी चैन बनने की, पर चैन कौन सा बनेगा, ये वाला। बिकॉज इस केस में यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एफजी तो नहीं है पर मल्टीपल बॉन्ड है, और जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो वो बन जाएगी मेन चेन। भले चेन आगे बड़ी ही क्यों ना होती दूसरी वाली, पर स्टिल हम इसे ही मानते हैं पीसीसी हमारी। क्यों, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और मल्टीपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एल्कॉक्सी, मतलब क्या होगा, इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। तो हम बोलेंगे इथॉक्सी एथीन, ये हो जाएगा इथॉक्सी। और यहाँ देखा जाए तो ये 1 और 2 दो कार्बन के चेन है, तो लगाएंगे एथ, है कि नहीं, क्या लगाएंगे, एथ। और मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए वहां लगाएंगे इन, डबल बॉन्ड है इसलिए, तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी एथीन, इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से एक के लिए बनता है। इसके बाद नेमिंग आती है साइक्लिक ईथर की। साइक्लिक ईथर की नेमिंग
अगर मैं आप बोले तो मैं करा दूं, ये टाइम हो रहा है तो आपकी मर्जी, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप बोले तो नेक्स्ट लेक्चर पे या अभी, कैसा चाहते हैं आप बताएं, बोले रिस्पॉन्स करें फटाफट, अभी या नेक्स्ट टाइम। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी, कुछ लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। और फिर अगली मुलाकात में देखेंगे तो हमको बताइएगा कि नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर से स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। साइक्लिक ईथर खत्म करेंगे और फिर जाएंगे हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो अलग अलग केसेस हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। तो वो कर लेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे अगली में। लोग बोल रहे हैं कि आज नेक्स्ट क्लास कैंसल है, वैसे भी आज आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है, फोर्थ क्लास नहीं है आपकी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो है ना, जाने दो कंचन, जाने दो, ठीक है, लेट इट बी, जाने देते हैं, अगली बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और अगली मुलाकात में अपन पॉली फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, और वो सबसे बेहतरीन माहौल होता है। तो अपने जितने भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिए हैं उसका मेन मकसद जो था वो ये था कि आपको सफिक्स का ज्ञान हो, सफिक्स याद हो जाए, ठीक है भाई। तो आप यहाँ तक निपटा के आइएगा और सफिक्स अच्छे से याद करके आइएगा अगली मुलाकात में। अगली मुलाकात में सफिक्स प्रीफिक्स दोनों का अच्छे से यूज होने वाला है, कि इसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसी एफ जी का प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगली मुलाकात में अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, उस चार्ट को सब्सिक्वेंट को अच्छे से लर्न करके आइएगा, फिर हो पाएगा खेल, ठीक है। चलें तो मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।